जेएसपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हम लोग डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे थे, और एक और चीज जब हम लोग कंसेप्ट समझ रहे थे क्या कि मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो कंसेप्ट था उसमें भी मैंने व्यू को जब बना रहे थे, तो व्यू को एज अ जेएसपी मैंने यूज किया था, राइट। और काफी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था क्या कि मतलब एमवीसी का कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से वो काम करता है और क्यों वो बेनिफिशियल है, राइट। तो अगर मैं अभी एक छोटा सा मैं एक आपको यहाँ पे एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, और इसका नाम दे दिया JSP 11, नाम कुछ भी दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा एक मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब देखिए, जीएसपी के बारे में मैंने आपको बताया था क्या कि जीएसपी और HTML फाइल जो होता है वो हमेशा हम वेब कंटेंट के अंदर में ही रखते हैं। तो वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से HTML फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और जीएसपी फाइल भी आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जीएसपी फाइल ले लिया। फाइल का नाम आप जो भी यहाँ से चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं, मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट किया, फिनिश किया। तो कुछ इस तरीके से जीएसपी पेज क्रिएट होता है और इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। अब ये आपको डिफरेंस, सिर्फ यहाँ पे ये चीजें आपको डिफरेंस जो है ये दिखेगा कि पेज लैंग्वेज इक्वल टू जावा दिखेगा। यहाँ पे इंपोर्ट करने का क्या तरीका था वो सब कुछ सिंटैक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया क्या कि जेएसपी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो सर्वलेट के बाद आया, लेकिन सर्वलेट का एक्सटेंशन बोल सकते हैं। जो काम हम सर्वलेट से कर सकते थे वो काम हम जेएसपी से भी हम कर सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया भी था कि जेएसपी को भी हमने डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्ट किया था, और सर्वलेट में भी हम डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्टिविटी किया था। यानी जेएसपी में भी हमने जेडीबीसी का यूज किया, और सर्वलेट के अंदर में भी मैंने आपको जेडीबीसी का किस तरीके से यूज करना है वो भी मैंने आपको सब कुछ करके दिखाया है। अब यहाँ पे मुझे अभी ये बताना है क्या कि अगर आप जीएसपी का पेज अगर आप क्रिएट करते हैं तो जीएसपी के पेज के हेल्प से आप, इसमें मैंने आपको बताया था कि आप एचटीएमएल का भी कोडिंग कर सकते हैं, जीएसपी का भी कोडिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग करना वहां पे होता था सर्वलेट में, उससे आसान यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी कुछ जावा का कोड लिखना हो तो आपको ये सिंटेक्स यूज करना है, और इसके अंदर आप जो कुछ भी आप कोडिंग लिखते हो वो सभी जावा का होगा, इसके बाहर आप जो कुछ भी लिखते हो वो एचटीएमएल का होता है। लेकिन सर्वलेट के अंदर क्या होता था, सर्वलेट के अंदर जो हम लोग प्रिंट राइटर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उसी के अंदर डबल कोट के अंदर में पूरा कोडिंग किया करते थे, जो कि काफी कम्प्लेक्स होता था। कहीं थोड़ा सा मिस हुआ तो मतलब जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए था वो नहीं भी आता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था वहाँ पे कोडिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे काफी आसानी से इजी वे में आप सब कुछ यहाँ पे मैनेज आप कर सकते हैं। दूसरी बात, वहां पे आप जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम अगर आप देखो कि अगर मुझे यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी एक मैसेज प्रिंट करना हो तो मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं, कोई बताएगा? अगर सिंपल सा एक मैसेज कुछ प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करते हैं जेएसपी में? एनीवन? आउट प्रिंट। आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन भी हम यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया कि हेलो जेएसपी, ये ठीक है। अब इसको रन कैसे करना है, सिंपल तरीके से राइट क्लिक किया, रन एज, रन ऑन सर्वर करते हैं, नेक्स्ट किया और फिनिश किया, सर्वर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है सो डायरेक्टली ये जो मैसेज है आपको ब्राउजर पे आउटपुट आपको यहाँ पे दिख जाता है। और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चलो ठीक है, आप देख पा रहे हो कि आंसर यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। ऐसा क्या हम सर्वलेट में कर सकते थे क्या? अगर मैं बात करूं सर्वलेट का, तो सर्वलेट हम कैसे लेते थे? सर्वलेट में हम लोग यहाँ पे सोर्स में जाते थे, न्यू, और यहाँ पे हम लोग क्लास लेते थे, या डायरेक्टली मैं सर्वलेट की बात करूं तो सर्वलेट यहाँ पे लेते थे, है ना। कुछ हमने इस तरीके से पैकेज का नाम देते थे, क्लास का नाम हमने दे दिया, ठीक है। सुपर क्लास यहाँ पे ये है, नेक्स्ट किया, यहाँ पे जो भी यूआरएल पैटर्न या यूआरएल मैपिंग जो कुछ भी सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, ये मैपिंग आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, मैंने किसी को बताया है? सभी को बताया होगा ऑब्वियसली। तो अगर आप यूआरएल मैपिंग है, बाय डिफॉल्ट जो होता है आपके क्लास का नाम होता है वही होता है, बट आप चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको, आप अभी देखो यहाँ पे जो एडिट बटन है और रिमूव बटन है ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव नहीं है। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो ये एक्टिव मोड में आ जाएगा, और आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पे कुछ और देना चाहते हो या जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ओके करोगे, इमीडिएट आप देखोगे कि ये चीज आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का कुछ यूज नहीं है, और आप जो भी मेथड आप चाहें, डू गेट मेथड या डू पोस्ट मेथड, इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जस्ट आप फिनिश करते थे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोड आता था, राइट।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अगर मुझे प्रिंट राइटर की अगर जरूरत होता था, राइट, तो आप डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते थे क्या, आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसे। यहाँ पे अगर मुझे कुछ मैसेज देना है कि हेलो सर्वलेट, मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है, राइट, यहाँ पे बता रहा है कि क्रिएट लोकल वेरिएबल आउट, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन जेएसपी में तो ऐसा कुछ इशू नहीं आया, मैंने आपको अभी रन करके भी आपको दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो आउट करके कुछ नहीं है। ये मतलब क्या कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि प्रिंट राइटर जो है ये ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना, मतलब जो क्लास है प्रिंट राइटर हमने क्रिएट किया। और प्रिंट राइटर के बारे में हम लोग फाइल हैंडलिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट आप आउट आप देते हो, या आप बाय डिफॉल्ट मतलब आप आउट देना चाहिए, जो भी आपको देना चाहे आप दे सकते हो। और इसका काम क्या है, रिस्पॉन्स से लिंक होता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट डॉट गेट राइटर, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखा करते थे। फिर प्रिंट राइटर को आपको इंपोर्ट करना होता था, राइट, हमने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ किया। तो ये आप अगर आप देखोगे तो जो भी इंपोर्ट हो गया था, इस प्लस साइन पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रिंट राइटर आपने ऊपर इंपोर्ट आपने किया, ठीक है। और यहाँ इसका ऑब्जेक्ट ये था। अब इसको अगर आप रन करेंगे तो ये अभी आपको आउटपुट आपको दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली इसको मैं रन करता, रन ऑन सर्वर, और यहाँ पे रिस्टार्ट करता हूँ सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है, राइट, क्योंकि मैंने अभी इंटरनली जो है उसको किसी HTML फाइल से कुछ लिंक नहीं किया, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ पे जो दिखा रहा है कि गेट नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल, क्योंकि हमने जो यहाँ पे डायरेक्टली हमने मेथड ले लिया है ना, तो ये मेथड तो कहीं ना कहीं होना चाहिए हमारे पास, उसके बाद ही ये मेथड कॉल होगा, तो फिर ये सब चीजें प्रोसेस होगा। तब यहाँ पे मैंने किसी HTML पेज के साथ लिंक नहीं किया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें सिंपल सा ये मैसेज अगर आपको प्रिंट करवाना हो तो आप HTML एक फॉर्म बनाओ, फिर उसके साथ इस तरीके से लिंक करके हम वहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आउट आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको प्रिंट राइटर ऊपर इंपोर्ट करना कंपलसरी होगा। लेकिन हमने जेएसपी में जिस तरीके से हमने कोड किया, यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा, तो यहाँ पे आउट है क्या, राइट, हमें ये समझना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया था, जैसे कि आपने देखा था क्या कि जब हम लोग डेटाबेस का, जब हम लोग जेएसपी के अंदर मैंने आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना आपको जब बता रहे थे, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कनेक्शन क्लास, रिजल्ट सेट क्लास, या स्टेटमेंट या प्रीपेड स्टेटमेंट क्लासेस का जब भी यूज करना था इसके अंदर, तो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था। यहाँ पे हमने इंपोर्ट का कोड लिखा था, इंपोर्ट का किस तरीके से करना है वो सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद ही आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो मैंने किसी को भी इंपोर्ट नहीं किया, तो फिर आउट यहाँ से आ कैसे रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। तो आज का टॉपिक यही है कि ऐसा क्या है यहाँ पे इस तरीके से कि बिना इंपोर्ट किए हुए, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि सर्वलेट में तो ऐसा नहीं हो रहा था, राइट। तो सर्वलेट का एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं किसको, जेएसपी इज द एक्सटेंशन ऑफ द सर्वलेट, ठीक है। और सर्वलेट के कंपैरिजन में जेएसपी बहुत ही उसको कंफर्टेबल तरीके से इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एज ए प्रोग्रामर आपको बहुत सारे चीजों के लिए आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये सब चीजें करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक न्यू पेज में शेयर करता हूँ आपसे साथ, और फिर वहां पे थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करूंगा और आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे जेएसपी के अंदर में कुछ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, अगर इम्प्लिसिट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, सिर्फ इम्प्लिसिट की बात करें तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मैंने बताया हुआ है। ये टर्म क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट? यस, इम्प्लिसिट मतलब जब हम ऑटो प्रमोशन कर लेता है करेक्ट है। अपने आप ही। यस और यस यस, एक्सप्लिसिट मतलब हमें यूजर को करना पड़ता बिल्कुल है। करेक्ट है। जहाँ पे मैंने आपको टाइप कास्ट के टाइम पे ये सब चीजें मैंने बताया था कि इम्प्लिसिट जो होता है वो कम इंटरनली सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो है जेएसपी के अंदर कुछ इनबिल्ट इसी तरीके से बनाया गया है कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है, जहां पे आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्या सब है इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स,
उसके बारे में जस्ट मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा कि जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर मुझे वहाँ पे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हम लोग वापस में कोडिंग पे आपको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ सर्वलेट के साथ कंपैरिजन करते हुए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो रिक्वेस्ट है ना, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ये ऑब्जेक्ट है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वहां पे आप यहाँ पे आप अगर ये हटा तो सिर्फ रिक्वेस्ट लिखोगे काम नहीं करेगा। वहां पे आपको कंपलसरी सर्वलेट में ये सब चीजें जो है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें इम्प्लिसिटली जो है JVM आपको बना के देता है, सभी पेज के लिए इंडिविजुअल बना के देता है। मीन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ importing that particular file, even we do not need to create the object। आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो कीवर्ड आपको पता होना चाहिए कि क्या है कीवर्ड, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे तो क्या क्या सब चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें इंटरव्यू में पूछा जाता है। और अगर आप JSP में और भी आगे हम जब कोडिंग करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीजें आपको यूज हम लोग करेंगे। तो देखिए इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स में सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट मैं बताऊं कि हमारे पास है क्या, रिक्वेस्ट। ठीक है, अब रिक्वेस्ट क्या है, किसका ये ऑब्जेक्ट है, और आपको डायरेक्टली आप रिक्वेस्ट आप यूज कर सकते हो अपने JSP वाले पेज में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा नीचे इस तरीके से मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे क्या कि दिस इज द HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का है, रिक्वेस्ट का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मुझे ये सब कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ जो है बना बनाया है आपको, ये इम्प्लिसिटली आपको बना के दे दिया गया है। तो आपको ना ही HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ना उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप रिक्वेस्ट आप यूज कर सकते हो JSP के पेज पे। एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे जो दूसरा है क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का भी वही कहानी है, क्या हो जाएगा, ये कहाँ से आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, दिस इज द HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द क्लाइंट, राइट, ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट था, यहाँ पे क्लाइंट मतलब क्या, रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा सेकंड जो पार्ट हो गया, ये भी हमारा इनबिल्ट है, पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अभी जिस तरीके से मैंने आपको बताया आउट के बारे में, तो आउट भी जो है ये इनबिल्ट यहाँ पे चीजें हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो आउट जो है ये प्रिंट राइटर का है, जो बस वहां पे जो हम लोग यूज करते थे, आपको इंडिविजुअली आपको लिखना पड़ता था, यहाँ पे सब कुछ बना बनाया आपके पास में रहता है। दिस इज द प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है। इसका यूज क्या है, यूज टू सेंड द आउटपुट टू द क्लाइंट। क्लाइंट को आउटपुट आपको दिखाना हो तो आपको इसी में यूज आप करते हैं, तो इस पर्पज से हम आउट का यूज करते हैं। और क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं, और आपके पास यहाँ पे जैसे हम लोग आप ने डिस्कस किया था एक सर्वलेट में सेशन के बारे में, जो लास्ट टाइम भी हमने उसी के बारे में डिस्कस किया कि HTTP सेशन का जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते थे, फिर एक पेज पे सेट करते थे, दूसरे पे गेट करते थे, तीसरे पेज पे डिस्ट्रॉय करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेशन करके एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, आप डायरेक्टली बिना इंपोर्ट किए हुए ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो, और वो है क्या, सेशन। ठीक है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, मैं अभी आपको इतना मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, आपको कहानी समझ में आ गया होगा। यानी ये किसके साथ एसोसिएटेड है, HTTP सेशन ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, और इसका काम क्या है, रिक्वेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं, जो डेटा को स्टोर करता है और एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रेवल करने में आपको ये हेल्प करता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से और क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, और जैसे मैंने एक और बताया था कि सेशन के ही टाइम पे एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, और वो था क्या, ये कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन यहाँ पे उसका कहते हैं क्या, पेज कॉन्टेक्स्ट, पेज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है,
और पेज कॉन्टेक्स्ट का भी काम क्या है कि वही यूज मतलब आप सेशन के थ्रू ही जिस तरीके से हम यूज करते थे कि डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम उसी तरीके से यूज हम करेंगे। और ये जो है यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे कि पेज कॉन्टेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट है किसका, और इसका काम क्या है, सर्वर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट यूजर देगा उसको ये सेव करके रखता है। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। और जैसे आप एक्सेप्शन की बात करते हो, कुछ एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना हो तो यहाँ पे डायरेक्टली एक एक्सेप्शन करके आता है। आप डायरेक्टली एक्सेप्शन का यूज कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, सिर्फ एक्सेप्शन लिखो और जो भी एक्सेप्शन होगा सभी को वो आसानी से ये हैंडल कर लेगा। तो ये सब कुछ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है जीएसपी के अंदर में, जिसके लिए आपको कुछ भी अलग से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट आपको बनाना नहीं पड़ता है, और आप इजी वे में ये सब चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो मैंने अभी वापस से मैं कोडिंग वाले पेज पे आता हूँ, और कोडिंग वाले पेज पे एक मैं आपको जो प्रोग्राम हमने पहले डिस्कस किया था किसके थ्रू, सेशन की अगर मैं बात करूं कि एक पेज का डेटा दूसरे पेज पे हम किस तरीके से लेके जाते थे, सेम अगर वो प्रोग्राम मुझे अगर यहाँ पे करना हो तो हम यहाँ पे किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट करता हूँ उसके लिए, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सेशन का कंसेप्ट यानी जो हमने सेशन में के थ्रू देखा था सर्वलेट में, अगर मुझे वही चीजें मुझे जेएसपी में करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायनेमिक प्रोजेक्ट ले लिया, यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ कि सेशन इन जेएसपी। हमने सेशन का कंसेप्ट जो है एचटीटीपी सेशन के बारे में सर्वलेट के अंदर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, और यहाँ पे कैसे होगा देखिए बहुत ही आसान तरीके से होगा। और अभी और वही सब मेथड यूज करना है, कुछ नया चीजें नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स वाइज हम चेंजेस यहाँ पे करेंगे, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सेम ही होगा। तो क्या सब चीजें यहाँ पे होगा, सबसे पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि वेब कंटेंट पे हमने एक HTML फाइल हम लेंगे, और फाइल का नाम अगर मैं इंडेक्स दे दूंगा तो रन करने में बहुत आसानी होगी। index.html एक नाम दे दिया पेज का, और यहाँ पे जो है हमने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर हमने मेथड रखा, मेथड का नाम हमने पोस्ट रखा, और एक्शन रखेंगे, एक्शन का कुछ नाम दे देंगे, जब न्यू पेज क्रिएट करेंगे तो उसके साथ लिंक कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक सिर्फ नेम देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू मैंने टेक्स्ट ले लिया, और इसका नाम हमने दे दिया, क्या दे दिया, सब यू नेम दे दिया। लाइन को ब्रेक किया, और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे सबमिट नाम देता हूँ, जो भी आप लॉगिन रजिस्टर जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो आप, ठीक है। चलिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया। फॉर्म के बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट देगा उस इनपुट को लेते हुए मुझे उस डेटा को स्टोर करना है सेशन के हेल्प से, और वो सब चीजें हम किस तरीके से करेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से वेब कंटेंट पे हम लोग आते हैं, और यहाँ पे न्यू, इस बार मैं जेएसपी पेज ले रहा हूँ, और जेएसपी पेज का नाम हमने कुछ नाम क्या दे दिया, मान लो दे दिया वेलकम पेज, या वेलकम डॉट जेएसपी पेज दे दिया, और फिनिश कर दिया। ये मेरा वेलकम डॉट जेएसपी पेज है, और इस पेज पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कोडिंग करेंगे। तो आपको अभी जस्ट बताया कि जेएसपी में जो भी कोडिंग करेंगे हम लोग इस सिंटैक्स के अंदर करेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया स्ट्रिंग में, नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे कि रिक्वेस्ट, अभी आप देखो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट, देखो ऑटोमेटिक गेट पैरामीटर, यही चीज वहां पे भी हमने लिखा था। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, आपको ना इंपोर्ट करने की जरूरत है ना ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि है क्या रिक्वेस्ट, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ना आपने इंपोर्ट किया हुआ है ना आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो रिक्वेस्ट है कहाँ से आया, ये है क्या, राइट। तो वहाँ पे इसलिए आपको बताना है कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, और वो पहले से जेबीएम आपको बना के देता है, सभी पेज पे इंडिविजुअल आपको करके देता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबलेट में आपको इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, बट जेएस में आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अगर ये बिल्ड था तभी तो जैसे डॉट किया तो ये ऑटोमेटिक आया, हमने खुद से तो टाइप नहीं किया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटेलिजेंस में आपको दिखाता है, और इंटेलिजेंस तभी काम करता है जब आपने सब कुछ करेक्ट लिखे हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लिखा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसके रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं सब कुछ यहाँ पे आपके पास दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने दे दिया, जो कि मैंने दिया था क्या, यू नेम मैंने दिया था। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसमें हमने किस में स्टोर कर लिया, नेम में स्टोर कर लिया। और प्रिंट करने के लिए, अब यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या यूज हम करेंगे, आउट। और आउट क्या है, ये एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं
और प्रिंट करने के लिए हमने कुछ मैसेज हमें दे दिया, क्या, वेलकम प्लस, और इस नेम को हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे कर लिया। लेकिन मेरा जो टारगेट है कि मुझे क्या करना है कि सेशन की जिस तरीके से हम लोग करते थे कि एक पेज पे सेट किया और दूसरे पेज पे जाके हम लोग गेट करते थे, तो वो चीज यहाँ पे करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आप रन करते हो तो यहाँ पे एक्शन में हम नाम दे देंगे किसका, वेलकम का, वेलकम डॉट जीएसपी का नाम हम दे देंगे। और जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे आप कनेक्ट हो जाते हो किसके साथ, लॉगिन डॉट जीएसपी पेज के साथ कनेक्ट होते हो। और यहाँ पे क्या होगा, उस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो भी इनपुट देगा उस नेम में आ जाएगा, वही नेम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करके आपको दिखा देगा। बट मुझे यहाँ पे सेशन को सेव करना है और फिर एक और पेज क्रिएट करेंगे और वहां पे उस पेज का इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, एक तो आप सेशन के थ्रू कर सकते हैं, राइट। एक जो मैंने अभी आपको एक बताया था पेज कॉन्टेक्स्ट, वो भी एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, तो मैंने उसी का मैं यूज करता हूँ, क्या, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। देखो एग्जैक्टली सेम वही सब चीजें मेथड आता है, राइट। और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते थे, हमने कुछ वेरिएबल का नाम, हमने एक कुछ भी नाम दे दिया यूजर, और ये कॉपी कहाँ से करेगा, नेम से करेगा। तो इस नेम वाले जो इस नेम में जो डेटा था उसी को मैंने कॉपी करके सेट किस में कर दिया, यूजर में हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो इतना चीज तो हो गया। और अगर इसी को अगर किसी दूसरे पेज पे जाएंगे और वहां पे उसको गेट एट्रीब्यूट करके वहां पे इसको प्रिंट कर लेंगे तो वो दूसरे पेज पे भी डेटा ट्रावर्स हो सकता है। लेकिन अब यहाँ से इस पेज से अगर मुझे दूसरे पेज पे जाना हो तो आप सिंपल सा HTML में अगर आप कोड कर लो, आप कुछ इस तरीके से ahref यूज करते हुए, यहाँ पे मैंने दे दिया क्या कि गो टू सेकेंड पेज, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। और इसका लिंक हम लोग दे देंगे href इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो यही नाम देता हूँ, सेकेंड डॉट जीएसपी पेज। मतलब क्या कि मुझे एक और पेज यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो मैंने क्या किया, वेब कंटेंट पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और न्यू, और यहाँ पे हमने एक और जीएसपी पेज क्रिएट किया जिसका नाम हम दे देते हैं क्या, सेकेंड डॉट जीएसपी पेज। नेक्स्ट किया, फिनिश किया। अब यहाँ पे मुझे यही सेम डेटा जो हमने सेट किया हुआ है, जिसको मैंने सेट एट्रीब्यूट मेथड के हेल्प से यूजर में स्टोर किया है, और सेट एट्रीब्यूट मेथड किससे लिंक है, पेज कॉन्टेक्स्ट से। पेज कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उस वाले पेज की अगर हम बात करें कि सेकंड वाले पेज पे क्या होगा और किस तरीके से यहाँ पे कोडिंग करना चाहिए, वहां पे हम लोग सिंपली से गेट एट्रीब्यूट करते थे, यहाँ पे भी हमें गेट एट्रीब्यूट करना है, बिल्कुल करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपको कोडिंग करने के लिए जावा कोडिंग करना है तो आपको ये सिंटैक्स लिखना जरूरी है। और जैसे आप ये सिंटैक्स अगर आप लिख देते हो और फिर इसके अंदर आप चीजें आप कर सकते हो। तो देखो आप यहाँ भी क्या करना है, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट, वहाँ पे सेट एट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट करेंगे। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो डेटा आया था किस में आया था, यूजर में आया था। सिर्फ वहां पे इतना किया करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ता है क्या, कि जो पेज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, मीन्स उस क्लास का नाम आपको बताना पड़ेगा। और देखो दोनों में ये ऑब्जेक्ट है जो कि इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, पी स्मॉल में है ये ऑब्जेक्ट है और सी कैपिटल है। ठीक है, लेकिन ये इनबिल्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग नाम कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट का नाम है तो हम चेंज कर दें, क्योंकि इंटरनली वही सब चीजें पहले से बना हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं उस क्लास का नाम बताऊंगा, क्या, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे आपको एक मिलेगा सेशन स्कोप, फर्स्ट ऑप्शन आपको लेना है। ठीक है, तो ये अब आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे रिस्पॉन्ड आपको करेगा। तो ये आपको मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि मुझे दूसरे पेज पे मैंने पेज जो कॉन्टेक्स्ट यूज किया था वहां पे सेट किया था, उस केस में डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप यूजर लिखेंगे तो डेटा वहां से कैरी नहीं होगा इस पेज पे। तो यहाँ पे आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट था इस पर्टिकुलर पेज के लिए जो है, मैंने यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको बताया कि पेज कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ये कौन सी क्लास से आ रहा है और फिर उसका काम क्या है, सेशन की तरह काम करेगा। तो सेशन अंडरस्कोर स्कोप इनबिल्ट यहाँ पे कीवर्ड है। ठीक है, तो अब लेकिन अब सेशन का के थ्रू जो भी उधर यूजर में डेटा था वो तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसको स्टोर कहीं करेंगे तभी तो उसको आप डिस्प्ले कर पाओगे। अगर मुझे डिस्प्ले देखना है इस पेज पे, अगर इंफॉर्मेशन देखना हो तो हम किस तरीके से यहाँ पे हम देख कैसे पाएंगे,
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यूजर से जो भी डेटा आएगा, यानी जो भी हमने उस पेज पे सेट किया था, यहाँ पे हमने इसे गेट कर रहे हैं। तो जैसे हमने मान लो कि वहां पे हमने कुछ लिख दिया सीएनसी वेब, राइट, तो उधर सेट किया यूजर में। अब यूजर के पास सीएनसी वेब है, तो सीएनसी वेब को मुझे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल्स टू करते हुए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, राइट, नेम, और उसमें हमने स्टोर कर लिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे आपको टाइप कास्ट करना होगा। ये आपको एरर अभी आपको दिखा रहा है, राइट, क्योंकि अभी आपको ये जो जो भी डेटा आ रहा है वो सेशन के फॉर्मेट में है वो। तो लेकिन मुझे स्टोर किस में करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे जैसे आप कर्सर रखोगे तो यहाँ पे चाहिए आपको, यहाँ पे दिखाने, यहाँ पे दिखा रहा है ना कि ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना कर देना है, कुछ इस तरीके से टाइपकास्ट जिस तरीके से हम लोग करते हैं कुछ इस तरीके से आप कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप ये आप करोगे, एरर निकल चुका है। तो यूजर से जो भी डेटा, यूजर के पास जो भी डेटा होगा जो गेट किया है उस पेज से आया है, वो कन्वर्ट होते हुए स्ट्रिंग में कन्वर्ट होते हुए इस नेम में जाके स्टोर हो जाएगा। और अगर इसी को मुझे प्रिंट करना हो, अब नेम को आप प्रिंट कर दो, तो प्रिंट करने के लिए फिर से हमें क्या यूज करना होगा, आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे प्रिंट कर दो क्या, हेलो प्लस नेम। इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अभी ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे एचटीएमएल सिंपल सा पेज हमने क्रिएट किया। इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो भी इनपुट दिया वेलकम पेज से कनेक्ट होगा। वेलकम पेज पे हमने उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूजर ने इन्फॉर्मेशन दिया है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमने नेम में स्टोर कर लिया, प्रिंट कर लिया। लेकिन अब मुझे यही जो डेटा था, यही नेम के पास जो कुछ भी डेटा था मुझे दूसरे पेज पे भी ले जाना था, यानी सेकंड पेज पे भी ले जाना था। तो आप कैसे यहाँ पे कैरी करोगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे नेम का डेटा है वो यूजर में जाएगा। फिर मैंने यहाँ से लिंक थोड़ा सा करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिंक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेकंड पेज क्रिएट कर दिया जीएसपी का। और उस पेज पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने सेट किया था यहाँ पे गेट किया, और गेट करने के बाद नेम में स्टोर कर लिया और उसी नेम को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, एंड हमने यहाँ पे जो यूज किया है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यूज किया है, तो आपको इंडिविजुअल किसी पेज को रन करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक और चीज देखो सर्वलेट्स और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपको एक्सएमएल फाइल में जाके कुछ भी इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे क्लासेस क्रिएट किया करते थे, तो जितने भी आप सर्वलेट क्लासेस आप क्रिएट करते थे वहाँ पे आपको वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में जाके पूरा यूआरएल पैटर्न मैपिंग सब कुछ देना पड़ता था। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कैसे रन करोगे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक आप कीजिए और यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, इसको फिनिश कीजिए, सर्वर को रिस्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट होने के बाद डायरेक्टली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज ओपन होगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये अभी आप यहाँ पे देखोगे क्या कि मैंने यहाँ पे सीएनसी मैंने कुछ नाम दे दिया। मैंने जैसे लॉगिन कर रहा हूँ, अभी आप देखो यहाँ पे कोई पेज आपको दिखा नहीं रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज रन होता है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो वेलकम डॉट जेएसपी पेज पे आ गए, वेलकम सीएनसी, ये तो करेक्ट है। चलो इस पेज को दोनों ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वेलकम डॉट जीएसपी आपस में दोनों लिंक था, लेकिन सेकेंड डॉट जीएसपी जो है इंटरनली लिंक है किसके थ्रू, पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू लिंक है। तो जैसे हम यहाँ पे गो टू सेकंड पेज में क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे डेटा आपको नल दिखा रहा है। कोई बताएगा नल क्यों आया, नल तो नहीं आना चाहिए था, डेटा तो आना चाहिए था। डेटा यहाँ पे फिच हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे मिस्टेक किया हमने कुछ, एनीवन को बता सकता है यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ। सेट एट्रीब्यूट ओके है, और यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट में मैंने स्ट्रिंग पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे हमने दे दिया यूजर पेज कंटेंट डॉट सेशन अंडरस्कोर स्कोप, करेक्ट तो है। फिर यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो गया, कोई बताएगा कहाँ क्या हो सकता है इसमें। हम्म, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, सब कुछ तो यहाँ पे करेक्ट ठीक दिख रहा है मुझे। सेशन अंडरस्कोर स्कोप ये भी करेक्ट है, पेज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट कर लिया, और यहाँ पे हमने हेलो नेम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो हेलो नल क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ और हमें कोडिंग करना चाहिए था।
किसी को समझ में आ रहा है क्या? क्या हो सकता है, कोई हेल्प करे? तो कुछ तो सही दिख रहा है। यहाँ पे हमने पेज कंटेंट डॉट सेशन अंडरस्कोर सेशन, इसके पास जो था एक ही हमने यूज किया है, करेक्ट है? अच्छा, यहाँ पे हमने जो यूज किया था सेट एट्रीब्यूट में। ओके ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है क्या, कि जब हम सेट कर रहे हैं तो सेट करते टाइम भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये चीज करना था कि यहाँ पे जो भी हमने नेम लिखा है, नेम के बाद वो पर्टिकुलर पार्ट हमें यहाँ पे भी मेंशन करना जरूरी है। जो हमने यहाँ पे जो मेंशन किया है ना, पेज कंटेंट कॉन्टेक्स्ट, ये वाला पार्ट जो है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नेम लिखने के बाद यहाँ पे भी आपको ये चीज आपको लिखना पड़ेगा क्या, कॉमा देते हुए क्या, कि पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन स्कोप, राइट? ठीक है। आई थिंक ये मिस्टेक था, ये हमें यहाँ पे भी लिखना था। जब हम सेशन के थ्रू काम करते हैं तो हमें वहाँ पे ये नहीं लिखना होता है, लेकिन पेज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अगर हम काम करेंगे तो आपको ये चीज मेंशन करना होगा। ठीक है, वे इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो आपको दोनों तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अभी मैंने सीएनसी यहाँ पे दे दिया, वेलकम सीएनसी, सेकंड पेज पे जा रहा हूँ, अभी आप देखेंगे डेटा यहाँ पे फेच हो रहा है। तो वहाँ पे वो सेट नहीं हुआ था प्रॉपर तरीके से डेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना था कि ये पार्ट भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, और ये दोनों पार्ट में आपको सेट करते हैं उस वक्त भी आपको ये लिखना पड़ेगा, और जब आप गेट करते हैं तो भी ये पार्ट आपको मतलब बताना पड़ता है कि यहाँ पे जो आप यूज आप कर रहे हो, जो पेज कॉन्टेक्स्ट जो है, ये किसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट जो है क्लास है, यहाँ पे पी कैपिटल में है, ये स्मॉल में, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरा यहाँ पे बिल्ड क्लास है, जिसकी हेल्प से आप ये सब चीजें कर सकते हो। क्लियर होगा, सिंपल सा चीजें समझ में आया कि यही चीज हम मैंने आपको सर्वलेट में भी बताया था, और यहाँ पे मैंने आपको, अच्छा ये चीज जो है मैंने यहाँ पे जो बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया था, राइट? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया था, और यहाँ पे क्या है, पेज कॉन्टेक्स्ट है। तो जो काम वहां पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कर रहा था वही चीज यहाँ पे पेज कॉन्टेक्स्ट करता है। लेकिन दूसरा एक प्रोग्राम मैंने बताया था कि जो HTTP सेशन का जो ऑब्जेक्ट था, सेशन के थ्रू भी ये चीज हम कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सेशन के थ्रू अगर हमें करना हो तो इसको हम किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा नहीं, ये इसको अलग ही रख देता हूँ कि सेशन इन JSP, इसको मैं एज इट इज को रहने देता हूँ, और इसको मैं आपको एज इट इज मैं आपको वहाँ पे टीचेबल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसको रेफरेंस के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। इसको समझने में किसी को डाउट, ऑल क्लियर है? यस नो, कुछ तो बताइए। यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी अगर मुझे इसी प्रोग्राम को सेशन के थ्रू करना होगा तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे जो कुछ भी मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, और लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, यही सेम जो एग्जाम्पल है फॉर्म वाला जो मैंने क्रिएट किया था, इसी को मैं वहाँ पे भी यूज करूंगा। और यहाँ पे हमने एक न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, और ये मैं इसका नाम देता हूँ क्या, सेशन इन JSP2 नाम दे दिया। और वेब कंटेंट पे आप HTML फाइल ले लेते हो, आप न्यू HTML फाइल हमने ले लिया, फाइल का नाम index.html दे दिया, और यहाँ पे जो है ये सेम चीज वही मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक JSP फाइल ले लेंगे, और JSP फाइल के अंदर में हम लोग न्यू JSP फाइल ले लिया, और JSP फाइल का नाम हमने दे दिया क्या, welcome.jsp पेज। और यहाँ पे हम लोग वही सब चीजें हम लोग यहाँ पे कोडिंग हम कर सकते हैं। तो क्या सब चीजें यहाँ पे हमें करना चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, सेम उसी तरीके से मैंने रखा क्या, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, जो कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने यू नेम रखा है,
और यहाँ पे अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर देता हूँ क्या कि वेलकम प्लस नेम। और अब सेशन के थ्रू मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो यहाँ पे सेशन डॉट, तो सेशन बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली यहाँ पे काम करेगा, और गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे सॉरी पहले सेट एट्रीब्यूट करना होगा फिर हमें गेट एट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पे डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिया, कुछ यूजर नेम या जो भी आपको नाम देना है, और ये कहाँ से ले लेगा, नेम से ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब पेज कॉन्टेक्स्ट हम यूज करते हैं तो मैंने आपको बताया उसके बारे में आपको बताना होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताना है, सब ओके है। और इसके बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था क्या कि गो टू सेकंड पेज, इस पेज पे जाएगा और यहाँ पे उस पेज का लिंक दे देंगे href इक्वल्स टू, और उस पेज का नाम मान लो कि सेकंड डॉट जेएसपी जो मैंने दिया था वही नाम यहाँ पे भी मैंने दे दिया। तो हमें सेकंड डॉट जेएसपी एक पेज हमें क्रिएट करना होगा, तो इस पे राइट क्लिक करते हुए न्यू जेएसपी पेज हमें क्रिएट कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने क्या, सेकंड डॉट जेएसपी। नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए। अब यहाँ पे क्या कोडिंग होगा अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्या सब चीजें इसमें कोडिंग होगा। तो आपको करना क्या है, सेशन डॉट वहाँ पे सेट किया था, यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट, बट ये सब कोड तभी काम करेगा जब आप इस सिंटैक्स के अंदर लिखोगे तो ये काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम हमने वहाँ पे यूजर रखा था, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, जो भी इसमें डेटा उस पेज से आया है उसको गेट कर लेगा, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए मुझे कहीं तो स्टोर करना है, तो हमने स्टोर कर लिया नेम में। और फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें, स्ट्रिंग में, जो टाइप कास्ट का प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। और फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो कि आउट डॉट प्रिंटलन पे आप प्रिंट कर दीजिए क्या, हेलो प्लस नेम। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो आई थिंक सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्टली अब हम इसको रन करते हैं, राइट क्लिक किया, रन एज रन ऑन सर्वर, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, ओके करते हैं। पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें, और फिर मैंने यहाँ पे सीएनसी दे दिया, यहाँ पे लॉग इन किया, यहाँ पे आ गया वेलकम सीएनसी, और गो टू सेकंड पेज, मैंने लाइन को ब्रेक नहीं किया था इसलिए सेम लाइन में यहाँ पे आ रहा है। और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप यहाँ पे देखते हैं डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा किस तरीके से जा रहा है, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट वही ऑलरेडी जो हम लोग सर्वलेट में डिस्कस किया था वही सब चीजें हैं, बट थोड़ा सा सिंटैक्स वाइज यहाँ पे थोड़ा अलग है, आपको कुछ यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, बहुत इजी तरीके से होता है। बट आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे का जो है जब हम स्टार्ट करेंगे मंडे को, जब एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग मैक्सिमम जो कोडिंग लिखेंगे वो जेएसपी में लिखेंगे। और मेरा पर्पस है कि वो सब चीजें जब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज सब पता होना चाहिए कि हाँ क्या है सेशन, यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है। तो ये हर चीज आपको पता होना चाहिए, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। राइट, कोई डाउट समझने के लिए कि आपको दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, और यही एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट वहां पे भी हमने देखा था। वहां पे हमने यूज किया था एचटीटीपी सेशन, और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यूज किया था। यहाँ पे हमने बताया कि सेशन जो सेम वही चीजें हैं सेशन, और दूसरा जो मैंने बताया कि पेज कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से यूज करना है। तो दोनों की हेल्प से आप एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा सकते हो। वहां पे भी इनवैलिडेट मेथड होता था जो कि डेटा को डिस्ट्रॉय करता था। राइट, अगर आपको एक और यहाँ पे पेज क्रिएट करके लॉग इन लॉग आउट कर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि वहाँ पे इनवैलिडेट कर दिया था, सेशन को डॉट इनवैलिडेट किया था, तो जो भी आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने सेव कर किया था गेट एट्रीब्यूट के हेल्प से, वो सभी वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, इनवैलिडेट मेथड है, जो मैं जब प्रोजेक्ट बताऊंगा उसी टाइम में आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने सर्वलेट में देखा था वही कंसेप्ट यहाँ भी है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स उससे बहुत ईजियर है। राइट, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी कुछ डाउट समझने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।